वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और इंडिया के इस स्टेप से पाकिस्तान में बिल्कुल डर का माहौल है और अब इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है और स्पेसिफिकली नेवी को। और ये इंडिया का स्टेप है आईएनएस विशाल, इसका मतलब इंडियन नेवल शिप विशाल, जो कि अब ओशियन में डिप्लॉय होने ही वाली है। ये 2025 को डिप्लॉय होनी थी, फ्लीट में आनी थी, लेकिन कुछ रीजन से ये डिले हुआ। लेकिन अब इंडिया का ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अब आगे बढ़ेगा और इंडिया में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी इंडियन नेवी को लेके। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अभी फैल रही है और इसको लेके आईएनएस विशाल को लेके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखें, आईएनएस विशाल है क्या? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है। इसका मतलब ऐसा करियर होता है जिसपे फ्लाइट या फिर फाइटर जेट जो होते हैं टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो तो ओशन से डायरेक्टली नेवल जो एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, शिप्स होते हैं, इनसे टेक ऑफ और लैंडिंग ईजी हो जाती है और हमारी फाइटिंग कैपेसिटी जो है वो कई फोल्ड बढ़ जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो वेट होने वाला है ये 65 to 70,000 टन जितना होने वाला है, जो सोर्सेज से हमारे को पता लगा। और इसकी स्पीड 30 नॉट तक होने वाली है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो आईएनएस विशाल है ये ईमाल्स नाम का एक सिस्टम यूज करेगा और इसमें एक कैटोबार टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ईमाल्स क्या है। ईमाल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सिस्टम के कंट्रोल्स लगे होते हैं, लॉन्चिंग इक्विपमेंट्स। जैसे यहाँ पर फाइटर जेट खड़ा है तो ये फाइटर जेट ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करके लॉन्च हो जाएगा और ये फ्लाई कर सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लाई करके वापस आके इजीली क्या कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब ये कंप्लीट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक होगा और इलेक्ट्रॉनिक होने से इंडिया की जो फाइटिंग कैपेसिटी है और इस पे जो कंट्रोल है फाइटर जेट पे, इस पे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे एयरक्राफ्ट करियर पर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसके साथ साथ और भी इमाल्स में क्या क्या आता है। ये एक तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आता है और यूएई, इसका मतलब ड्रोन आराम से उड़ाए जा सकते हैं डेक से। इसका मतलब इसी डेक से, इस एयरक्राफ्ट करियर के डेक से ड्रोन भी उड़ाए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अब तक ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की जा रही थी अमेरिका की जो गेराल्ड आर फोर्ड क्लास है और फुजियान जो चाइना की है, इन दोनों में ये यूज़ की जा रही थी। अब इस एडवांस टेक्नोलॉजी को आईएनएस विशाल में भी इंडक्ट किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ ये हमारे को ये आईएनएस विशाल का एक फोटोटाइप है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो प्रपोजल है ईमाल्स का, इंडिया में 2011 में भी स्टार्ट हो गया था, इस पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था और ये अब जाके रियलिटी बनने जा रहा है और इसका वेट 65 to 70,000 टन जितना होने वाला है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ समझने वाली बात है कि ये एक और एडवांस सिस्टम यूज करने वाला है आईएनएस विशाल, कैटोबार सिस्टम। ये कैटोबार सिस्टम क्या है? कैटोबार का सिंपल मतलब होता है कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसका मतलब टेक ऑफ के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी जो इसको असिस्ट करेगी और लैंडिंग के टाइम पे, जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर यहाँ पे कोई फाइटर जेट लैंड कर रहा है तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसी रोप्स टाइप यूज होती है जो इसको अरेस्ट कर लेती है। इसका मतलब इसको होल्ड कर देगी और होल्ड करने से ये यहीं पर आके रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और वर्ल्ड के कई एडवांस कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, इनमें ये करंटली यूज में है और आईएनएस विशाल में यही टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। अब इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी इंडिया के डिफेंस में हुई है। गवर्नमेंट ने पहली बार फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट जो आर्म्स हैं उनको, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको इनवाइट किया है। ये अपने आप में बहुत ही एडवांस और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है। देखें, प्राइवेट अगर मैन्युफैक्चरर्स इन डिफेंस फाइटर जेट में आएंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया में अभी तक जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट नहीं आए हैं, उनकी जो कमी है वो हो सकता है बहुत ही जल्दी आराम से मैन्युफैक्चर करके पूरी कर दी जाए। अभी इंडिया में लेटेस्ट जनरेशन का फाइटर जेट है 4.5 जनरेशन का और वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है राफेल, जिसको हमने फ्रांस से इंडक्ट किया था, जिसको लेके भी हमारे यहाँ पर कई कई स्कैम्स और एलिगेशंस लगाए गए थे। अब अगर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में आएगी तो एक तो क्विक मैन्युफैक्चरिंग होगा, दूसरा ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, प्लस फास्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी ये काम करेगी। तो इसमें मोस्ट रिसेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने प्राइवेट बिड करी है एडवांस फाइटर जेट के लिए और ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट का अपना आर्म जो है वो फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये यही काम करता है। आपने सुना भी होगा आईएनएस, ये
LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था और ये इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस बिड से बाहर रखा और कंप्लीटली जो प्राइवेट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्हीं को इसमें बिडिंग दी गई और ये जो बिडिंग मिली है ये टाटा कंपनी को मिली है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस HAL को यहाँ इस रेस से बाहर क्यों किया गया। इसका एक सिंपल रीज़न है कि इसमें लेटेंसी और डिले बहुत ज़्यादा है। हमारे जो एक्स आर्मी जनरल हैं उन्होंने भी HAL को लेके काफ़ी बार स्टेटमेंट दिए थे कि ये टाइम बाउंड नहीं है, बार बार प्रोजेक्ट्स को डिले करते हैं। ऑलरेडी PSU है तो करप्शन रिटर्न तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका होगा ही। तो इस डिले के रीजन से जो आर्मी की कैपेबिलिटीज होती है वो लार्ज स्केल पे डिस्टर्ब होती है और अगर ये टाइमली डिलीवर ना करे तो हमारे जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे राफेल ने बहुत अच्छा यूज हुआ था, प्लस LCA तेजस का भी बहुत लार्ज स्केल पे यूज हुआ था। अब सोचो अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे पास होता F-16 जैसा, तो हम लोगों की जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी और भी अच्छी हो सकती थी और भी प्रिसीजन बेस्ड हो सकती थी और हम लोग टारगेट्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है और इससे हमारी आर्म जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेसिफिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ेगा और फर्दर इससे और भी ज़्यादा प्राइवेट जो आर्म्स है, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एनकरेज होगी और गवर्नमेंट का अब जो प्राइवेटाइजेशन है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये बढ़ने वाला है। तो इंडिया की इन दोनों ही स्टेप से इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी ही है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के डेवलपमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी थोड़े टाइम पहले अग्नि 6 हमने लॉन्च करी थी, अग्नि 6 का ट्रायल कर लिया गया था। अब DRDO ने गवर्नमेंट को बोल दिया था अगर गवर्नमेंट अप्रूव करे तो आज ही हम ये जो अग्नि 6 मिसाइल है इसको अप्रूव करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये जितनी चीज़ें हैं इससे पाकिस्तान परेशान होना ही है, लेकिन हमारे को हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी ही होगी क्योंकि इंडिया के चारों तरफ एनिमीज़ की कोई कमी नहीं है। इधर बांग्लादेश भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, उधर म्यांमार की एक्टिविटीज़ है, इधर पाकिस्तान की है, इधर चाइना की है। तो हमारे को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले टाइम में इंडिया के लिए यही चीज़ें फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप लोग भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।